हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, लास्ट वाली वीडियो के अंदर ये वाले टॉपिक पे मैंने वीडियो को खत्म करा था। कहा था कि नेक्स्ट वाली वीडियो में हम ग्रिड कंप्यूटिंग पढ़ेंगे। दो टॉपिक्स हमारे रिमेनिंग है, ग्रिड कंप्यूटिंग एंड साथ साथ में कौन सा है, लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे ब्लॉकचेन। इससे पहले टोटल हमारी 4 वीडियोस है इमर्जिंग ट्रेंड्स की। अगर आपने वो 4 वीडियोस नहीं देखी तो मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है उनको जरूर देख लेना। वैसे तो मैं उन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा। अगर आपने यहीं से देखना है तो ये आई बटन और आ रहा है किसका, फर्स्ट वाली वीडियो का, इमर्जिंग ट्रेंड्स का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस तरीके से सिखाया हुआ है कि बच्चों को दिक्कत नहीं आए। अब ये आ गया लिंक नंबर 2 किसका, इमर्जिंग ट्रेंड की वीडियो नंबर 2। फर्स्ट एंड सेकंड में दोनों में आपस में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, तो आप फर्स्ट देखना चाहो फर्स्ट देख सकते हो, सेकंड देखना चाहो सेकंड देख सकते हो। और ये आ गया आई बटन किसका, वीडियो नंबर 3 का। इसके अंदर भी इमर्जिंग ट्रेंड्स के कंसेप्ट सिखाए हैं और साथ साथ में मैंने ये भी बताया हुआ है अगर आपको गैप्स क्लासेस के नोट्स चाहिए तो हमसे आप ले सकते हो। सिर्फ और सिर्फ 19 रुपए, 19 रुपीज पे करके आप नोट्स ले सकते हो। हम सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। जब आप 19 रुपीज पे करोगे तो आपको स्क्रीनशॉट भेजना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। विद इन 4 आवर्स आपके पास नोट्स आपके उसी व्हाट्सएप नंबर पे आएंगे जिस नंबर से आपने स्क्रीनशॉट भेजा है। तो टोटल हमारी 4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड होगी। ये है वीडियो नंबर 4 का लिंक, आप वीडियो नंबर 4 भी देख सकते हो। वीडियो नंबर 4 में जब लास्ट टाइम मैंने टॉपिक छोड़ा था, कौन सा छोड़ा था, ग्रिड कंप्यूटिंग। तो इस वीडियो में हम ग्रिड कंप्यूटिंग पढ़ेंगे और साथ के साथ ग्रिड कंप्यूटिंग के साथ साथ हम क्या करेंगे, ब्लॉकचेन पढ़ेंगे। और इस वीडियो के बाद हमारा इमर्जिंग ट्रेंड्स चैप्टर खत्म और पूरे नंबर आएंगे आपके। नोट्स ले लेना और इन सारी वीडियोस को देख के जाना। मगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ग्रिड कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है। अब लास्ट वाली वीडियो के अंदर आपको मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग सिखाया था। उसके अंदर 3 सर्विसेज बताई थी। आईपीएस, आई यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, पी दैट इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड द लास्ट वन इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब जो ग्रिड कंप्यूटिंग है ना, इसके अंदर और क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर डिफरेंस होता है। मोस्ट लाइकली आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, तो उस पार्ट को मैं जरूर कवर करूंगा। अब ध्यान देना, ग्रिड कंप्यूटिंग में क्या होता है। सपोज करो आपको कोई टास्क करना है, आपको कोई काम करना है और काम करने के लिए आपको कम से कम 10-15 कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट है। बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग करनी है, बहुत ज्यादा काम करना है। तो उस केस में आपके पास क्या ऑप्शन है, या तो आप एक ऐसी कंपनी को पकड़ोगे जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है क्लाउड पे, जो मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग में सिखाया था, या फिर आप क्या करोगे, एक पूरा ग्रुप बना लोगे, अपनी एक कम्युनिटी बना लोगे। हर बंदा अलग अलग बैठा हुआ है, आपस में सिस्टम्स को कनेक्ट कर दोगे और उन सिस्टम्स की हेल्प से वो वाला काम करोगे। कहने का मतलब ये हुआ, बहुत सारे सिस्टम्स को हम कनेक्ट कर देंगे आपस में और उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, जो हमें टास्क करना है वो टास्क परफॉर्म किया जाएगा। उससे फायदा क्या होगा, सपोज करो अगर मुझे कोई काम करना है जिसके अंदर हाई एंड प्रोसेसर चाहिए, या फिर ऐसे मानो मेरे को रैम बहुत ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए या तो मैं अपने सिस्टम पे लगाऊं, बहुत ज्यादा एक्सपेंस होगा। तो उससे बेटर क्या करा, बहुत सारी एक कम्युनिटी बना ली और क्या करा, और सारी कम्युनिटी जो बनी है, मान लो 15-20 लोगों की कम्युनिटी बनी है, उनके सिस्टम्स को कनेक्ट करा जिससे कि उनके पास जो रिसोर्सेस है उसका हम यूज कर सकें। दैट इज कॉल्ड एज ग्रिड कंप्यूटिंग। तो एग्जाम में आएगा, कैसे लिखोगे वो समझना जरूरी है। ये क्या है, अ ग्रिड इज अ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क मतलब बहुत सारे कंप्यूटर्स का नेटवर्क बना दिया ऑफ जियोग्राफिकली डिस्पर्स। जियोग्राफिकली डिस्पर्स का मतलब अलग अलग जगह है। एक कंप्यूटर यूएसए में है, एक कंप्यूटर इंडिया में है, एक कंप्यूटर यूके में है, मतलब अलग अलग जगह पर है। डिस्पर्स एंड हिट्रोजीनियस कंप्यूटेशनल रिसोर्सेस। हिट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है, हिट्रोजीनियस का मतलब होता है अलग अलग टाइप के कंप्यूटर्स। सपोज करो आपके पास i7 है, मेरे पास i10 है, किसी के पास मैक है, तो हम अलग अलग टाइप के कंप्यूटर्स भी जो हिट्रोजीनियस मतलब अलग अलग प्रोसेसर्स है उनको भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। उसको क्या बोला जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज ग्रिड कंप्यूटिंग। लेकिन एग्जाम में सिर्फ इतना नहीं लिखोगे, आगे क्या लिखोगे,
इट इज नॉट लाइक अ क्लाउड। जैसे मैंने पहले बताया ना, क्लाउड कंप्यूटिंग में होता है एक कंपनी होती है, वो आपको सर्विसेज देती है। अब हम कंपनी की हेल्प नहीं ले रहे, अब हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स को, अलग अलग बंदे के कंप्यूटर्स को कंबाइन कर रहे हैं। तो ये क्या है, इट इज नॉट लाइक अ क्लाउड। एग्जाम में आएगा ही आएगा क्लाउड कंप्यूटिंग और ग्रिड के अंदर डिफरेंस, वो बताऊंगा कैसे लिखना है। क्योंकि जो क्लाउड का फोकस होता है वो क्या होता है, क्लाउड का फोकस होता है सर्विसेज प्रोवाइड करना। क्लाउड का फोकस क्या है, सर्विस देना। भाई काम आपने करना है, सर्विसेज दे देगा वो, ठीक है। अ ग्रिड इज मोर एप्लीकेशन, ग्रिड क्या है, मोर एप्लीकेशन स्पेसिफिक है एंड क्रिएट्स अ सेंस ऑफ वर्चुअल सुपर कंप्यूटर। अब जैसे आपने वर्ड सुना होगा सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर में क्या होता है, बहुत सारी प्रोसेसिंग पावर होती है, बहुत बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, बहुत सारी प्रोसेसिंग पावर होती है। अब मेरे पास सिंपल सा एक सिस्टम है, मैं चाहता हूं उसमें बहुत सारी प्रोसेसिंग पावर आ जाए, तो क्या करेंगे, 15-20 कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर लेंगे। आपके पास भी, आपके दोस्त के पास भी है, मेरे फ्रेंड्स के पास भी है, एक कम्युनिटी बना दी, तो हमने एक तरह से वर्चुअल सुपर कंप्यूटर बना दिया। किसकी हेल्प से, दैट इज ग्रिड कंप्यूटिंग की हेल्प से। उसके बाद नेक्स्ट इज इट हैज इनॉर्मस प्रोसेसिंग पावर एंड स्टोरेज। अब बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट हो गए, अगर मान लो मैंने 50 कंप्यूटर्स कनेक्ट करे, हर कंप्यूटर के अंदर 1 TB की मेमोरी है, तो यानी 50 कंप्यूटर के अंदर 50 TB की मेमोरी होगी। तो वो किसकी हेल्प से हो रहा है, ग्रिड कंप्यूटिंग। इट हैज इनॉर्मस प्रोसेसिंग पावर भी ज्यादा होगी, साथ में स्टोरेज भी ज्यादा होगी। नाउ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म आ सकती है आपके एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में। जितने भी सिस्टम्स को हमने कनेक्ट कर रखा है, ऐसा नहीं सिर्फ कंप्यूटर्स को ही कनेक्ट कर सकते हैं हम, उसके अलावा और भी डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो जितने भी सिस्टम्स को हमने आपस में कनेक्ट कर रखा है उन सबको रिसोर्सेज कहा जाता है, और कंप्यूटर के टर्म में दैट इज कॉल्ड एज नोड्स। क्या कहा जाएगा, नोड्स कहा जाएगा। तो ये क्या लिखा हुआ है, दैट इज रिसोर्सेज, दैट इज द पार्ट ऑफ द ग्रिड इज कॉल्ड एज नोड्स। इसका मतलब जो हमने ग्रिड कंप्यूटिंग करा, बहुत सारे सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट कर दिया, उसको क्या कहा जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज नोड्स कहा जाएगा। आगे आपने ब्लॉकचेन पढ़ना है, इसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ लो, लिखना है तो लिख लो, लेकिन अगर आप प्लान कर रहे हो नोट्स लेने की, लिखने की जरूरत नहीं है। नोट्स में हर चीज मेंशन है, और ऑलरेडी ले चुके हो तो लिखने की वैसी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, और इसके अंदर और हम क्या लिख सकते हैं, दीज डिफरेंट नोट्स टेम्परेरली, ध्यान दो, दिस इज टेम्परेरली, मतलब कि कुछ टाइम के लिए कम टुगेदर, कुछ टाइम के लिए आए, किस लिए, टू सॉल्व अ सिंगल टास्क, कोई एक पर्टिकुलर टास्क को सॉल्व करना है, एंड टू रीच अ कॉमन गोल, जिससे कि आप कॉमन गोल पर अचीव कर सको। दिस इज द पार्ट ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। मैंने कहा ना कि कम्युनिटी बनाई, अब ये तो नहीं ना कम्युनिटी बना दी तो हर बंदा हर टाइम ही कनेक्ट होगा, कुछ टाइम के लिए कनेक्ट होगा, और जब पर्पस सॉल्व हो गया, जिस जो भी पर्पस के लिए कनेक्ट हो रहा है, जब पर्पस सॉल्व हो गया तो कहेगा बाय बाय टाटा, मैं जा रहा हूं। तो सेम चीज यहां पर, जैसी गोल अचीव हो गया तो कहेगा टाटा बाय बाय, इसलिए क्या लिखा है, टेम्परेरली। नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ ग्रिड, ग्रिड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सॉल्व कंप्यूटेशनली इंटेंस साइंटिफिक एंड रिसर्च प्रॉब्लम्स। ऐसी चीजों को आप सॉल्व कर सकते हो जिसमें बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग चाहिए, विदाउट एक्चुअली बाइंग अ कॉस्टली हार्डवेयर, जबकि आपको कॉस्टली हार्डवेयर लेने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, हमें बहुत सारा डेटा स्टोर करना है, मान लो 50 TB का डेटा स्टोर करना है, तो क्या करा, 50 कंप्यूटर्स कनेक्ट कर लिए, और वहां पे हर एक जगह पे 1 TB का डेटा को स्टोर कर लिया। जब रिक्वायरमेंट हुई तो स्टोर कर लिया, और जैसी रिक्वायरमेंट खत्म हुई तो हटा दिया उसको। तो यानी कि हमें अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है, मुझे अलग से 50 TB की हार्ड डिस्क लेने की जरूरत नहीं है। तो दैट इज द पार्ट ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। तो दैट इज द पार्ट ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। अब आएंगे नेक्स्ट टर्म इज टाइप्स ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग सर्विसेज। ग्रिड कंप्यूटिंग सर्विसेज के टाइप्स क्या क्या होंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या होंगे, 2 टाइप्स होंगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज डेटा ग्रिड, फर्स्ट क्या है हमारा, डेटा ग्रिड। सेकंड इज सीपीयू और प्रोसेसिंग ग्रिड। डेटा का मतलब क्या कह रहा है, डेटा का मतलब डेटा को स्टोर करने के लिए यूज हो रहा है। सीपीयू और प्रोसेसिंग ग्रिड, सीपीयू क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, यानी कोई टास्क को करने के लिए हेल्प होता है। तो यहां पे डेटा ग्रिड में क्या होगा, बहुत सारा डेटा को हम स्टोर कर लेंगे, कौन सी, डेटाबेस की फॉर्म में। और सीपीयू में क्या होगा, बहुत सारा जो भी प्रोसेसिंग करनी होगी, कोई कंप्यूटेशनल हमें प्रोसेसिंग करनी है, वो किसका पार्ट हो गया, सीपीयू और प्रोसेसिंग ग्रिड का पार्ट हो गया। तो कैसे लिखोगे, इट इज यूज्ड टू मैनेज लार्ज, किस लिए होगा, लार्ज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, अलग अलग डेटा जो है उसको मैनेज करने के लिए, हैविंग द रिक्वायर्ड मल्टी यूजर एक्सेस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने कहा आपको, ग्रिड में क्या होगा, बहुत सारे सिस्टम्स आपस में कनेक्ट होंगे। अब क्या कर रहा है, डेटा, इसका मतलब क्या हुआ, डेटा, बहुत सारे डेटा को स्टोर करेगा।
अब जब बहुत सारे डेटा को स्टोर करेगा, बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे, तो इसका मतलब वो डेटा को एक्सेस अगर करना हो तो सिर्फ एक बंदा नहीं करेगा, बहुत सारे बंदे एक्सेस कर पाएंगे। दैट इज कॉल्ड एज मल्टी यूजर एक्सेस। सेकेंड इज सीपीयू और प्रोसेसिंग ग्रिड। इसका मतलब कोई प्रोसेसिंग करनी है तो कैसे लिखेंगे? इन सीपीयू प्रोसेसिंग इज मूव फ्रॉम वन पीसी टू अनदर। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे प्रोसेसिंग जाएगी एज पर रिक्वायरमेंट, जैसी ही रिक्वायरमेंट होगी। और क्या होगा? जो बड़े बड़े टास्क होंगे उसको डिवाइड कर दिया जाएगा, और वेयर लार्ज टास्क इज डिवाइडेड इनटू सब टास्क देन गिवन टू वेरियस नोड, और अलग अलग नोड्स को क्या कराएगा? पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए। कहने का मतलब यह है कि सपोज करो कोई भी टास्क करना है, एक कंप्यूटर नहीं कर सकता, प्रोसेसिंग ज्यादा चाहिए, तो वो क्या करेगा? 10 बंदे को अलग अलग दे दिया, भाई ये काम तू कर, ये काम तू कर, ये काम तू कर, अलग अलग को दे दिया, वही लिखा हुआ है। और मान लो कि एक बंदे का सिस्टम बंद हो गया, तो क्या हो गया? क्या टास्क हमारा बंद हो जाएगा? वो क्या करेगा? अच्छा तेरा सिस्टम बंद हो गया, कोई दिक्कत आ गई, कोई नहीं, तू जो काम कर रहा था उसका डेटा उठाकर, डेटा नहीं, उसकी जो प्रोसेसिंग हो रही होगी उसको उठा के दूसरे सिस्टम पे ले जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे दो टाइप्स के एग्जाम के अंदर जो आएगा, टाइप्स आएगा तो नेम्स लिख देना। और डेटा वैसे नेम्स ही जहां तक मुझे लगता है 5 मार्क्स का आपका चैप्टर है, तो मुश्किल से उनको यही पूछना चाहिए, टाइप्स। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ ग्रिड इज डिफरेंट फ्रॉम IaaS। IaaS का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। किसके अंदर करा था? लास्ट वाली वीडियो में क्लाउड कंप्यूटिंग में पढ़ा था। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो ये IaaS होता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। मतलब एक कंपनी होगी, वो आपको कहेगा ले भाई ये चीज ले ले और इसको यूज कर ले, वो कोई प्रोसेसिंग वगैरह नहीं करेगा। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप रेंट पे, आपको एक ऑफिस बनाना है, तो जिसका भी ऑफिस होगा वो कहेगा ले भाई ये जगह ले ले, खुद यूज कर ले, मैं आपको जगह दे रहा हूं, आप मेरे को पैसे दो और आप इसको यूज कर लो, जो भी काम करना है वो आपने करना है। सेकंड होता है वो क्या, सेकंड क्या है? एक आपको जगह चाहिए काम करने के लिए, लेकिन एक बंदा कह रहा है कि मैं जगह दूंगा, मैं काम भी सब सेट करवाऊंगा, आप सिर्फ आके काम करो। तो IaaS के अंदर क्या है? जगह दे देगा, काम आपको करना है। तो कैसे लिखोगे? इन IaaS देयर इज अ सर्विस प्रोवाइडर। क्या होगा? एक सर्विस प्रोवाइडर होगा, जो मैंने बताया था लास्ट टाइम, हु गिव्स द रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। जगह दे दी, इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया टू द यूजर को, एंड चार्ज फॉर इट, और वो कहेगा भाई मुझे पैसे दे दे। ठीक है, ये किसका पार्ट है? दैट इज IaaS। लेकिन ग्रिड में ऐसा नहीं होता। इन ग्रिड कंप्यूटिंग मल्टीपल कंप्यूटिंग नोड्स ज्वाइन टुगेदर। अलग अलग नोड्स आएंगे। नोड्स का मतलब क्या होता है? जो भी सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड है, टुगेदर टू सॉल्व अ कॉमन कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। जो एक कॉमन प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। वो ये नहीं कहेगा, ग्रिड में ये नहीं कहेगा कि भाई ले आपको मैंने सिस्टम दे दिया, सॉल्व कर लो। नहीं, वो आपसे चार्ज भी नहीं करेगा। वो कहेगा ठीक है भाई हम मिलके काम करेंगे, लेकिन ये क्या कहता है? मेरे टेंशन नहीं लेनी, मुझे कोई टेंशन नहीं है, तेरे को सॉल्व करना है, जगह ले और इसको खुद सॉल्व कर, बस पैसे दे दे। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंट किसके बीच में? IaaS एंड ग्रिड। एग्जाम के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको करके जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब करेंगे हम, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू सेट अप ग्रिड। अगर आपको ग्रिड करना है तो क्या चीज? जैसे मैंने कहा 10-15 कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होंगे। अब आप कहोगे ठीक है कनेक्ट करना है मेरे को, मगर उसके लिए क्या क्या चाहिए? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टू सेटअप ग्रिड दैट मल्टीपल्स, कहता है अगर आपको सेटअप करना है जिससे कि मल्टीपल नोड्स आपस में कनेक्ट कर सके इन टर्म्स ऑफ डेटा एंड सीपीयू, तो उसके लिए एक मिडलवेयर चाहिए। क्या चाहिए? अ मिडलवेयर इज रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसर आर्किटेक्चर। मतलब कि एक बंदा चाहिए, एक मिडलवेयर चाहिए, बंदा नहीं एक सॉफ्टवेयर होता है, मिडलवेयर चाहिए जो डिफरेंट आर्किटेक्चर को कंबाइन कर सके। जैसे मैंने आपको क्या कहा, ग्रिड के अंदर डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे। आपके पास विंडोज 7 है, आपके पास सॉरी i7 है, मेरे पास i10 है, एक के पास एप्पल का है, तो डिफरेंट को कंबाइन करना। अब वो सारे जो भी यूज कर रहे हैं डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, प्रोसेसर अलग है, लेकिन फिर भी काम कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके बीच में क्या आ गया? एक मिडलवेयर आ गया जो सबको कंपैटिबल बनाता है यूज करने के लिए। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। पेपर में एग्जांपल आएगा कि एग्जांपल लिख के दिखाओ अगर सेटअप करना है ग्रिड का, तो दिस इज द सिंपल एग्जांपल। द ग्लोबल टूल किट। क्या चाहिए हमें? ग्लोबल टूल किट चाहिए। ये वो सॉफ्टवेयर है, जैसे मैंने कहा ना मिडलवेयर इज बेसिकली अ सॉफ्टवेयर। ग्लोबल मैंने बोल दिया, द ग्लोबल टूल किट इज अ सॉफ्टवेयर टूल किट। एक वो टूल किट है
यूज फॉर बिल्डिंग ग्रिड्स, ग्रिड्स को बनाने के काम आएगा। नेक्स्ट, अब ये क्या, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज एन ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब इंटरनेट से डाउनलोड करके आप यूज कर सकते हो, कोई भी यूज कर सकता है, इसके लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है। एंड द लास्ट इज इट इंक्लूड्स, इस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या होगा, सिक्योरिटी, पूरी सिक्योरिटी होगी। रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्स को मैनेज करना, जैसे मैंने कहा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जाएगा, अगर एक सिस्टम खराब हो गया दूसरे पे जाएगा, यानी कि रिसोर्स को मैनेज करना है। डेटा मैनेजमेंट, डेटा को मैनेज करेगा। कम्युनिकेशन, कोई फॉल्ट आता है कहीं पे तो उसको डिटेक्ट कर सकता है। तो ये आपका क्या है, व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो जो मुझे लगता है इतना सारी कहानी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्या चाहिए, एक मिडिलवेयर चाहिए, ठीक है, मिडिलवेयर चाहिए, और साथ साथ में एग्जांपल क्या होना चाहिए, ग्लोबस टूलकिट, बस इतना कर लो, बहुत है मेरे अकॉर्डिंग, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट टर्म इज दैट इज ब्लॉकचेन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ये आज के टाइम में बहुत ज्यादा यूज हो रही है। और अगर जो स्टूडेंट चाहता है कि कंप्यूटर में उसका करियर बने, तो वो स्ट्रांगली मैं उसको रिकमेंड करूंगा एग्जाम्स के बाद ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। और हम बहुत जल्दी ब्लॉकचेन के ऊपर भी कोर्स लेकर आ रहे हैं, बहुत ह्यूज डिमांड है। इंडिया के अंदर लोग ही नहीं है काम करने वाले, इंडिया के पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत कम लोग हैं। अगर मान लो 1 लाख लोगों की रिक्वायरमेंट है ब्लॉकचेन पे काम करने के लिए, तो मुश्किल से 2-4 हजार ही मिलते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपका 11th का एग्जाम खत्म होगा, तो उसके बाद मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ना शुरू कर दो, और हम अपना कोर्स जरूर लेकर आएंगे, और बहुत अमेजिंग है। जिस बच्चे को लगता है ना कि उसको ये नहीं पता कि 11th के बाद 12th के बाद क्या करना चाहिए, स्ट्रेट अवे ब्लॉकचेन पढ़ो, लाइफ सेट, और पूरी ब्लेसिंग्स दोगे, दुआएं दोगे कि सर आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी। वीडियो के अंदर आपने इमर्जिंग ट्रेंड के अंदर बताया कि ब्लॉकचेन का कोर्स कर लेना, जिंदगी सेट हो जाएगी। ये जो बच्चे बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से बीटेक वगैरह करते हैं, उससे भी अच्छा पैकेज लगेगा, गारंटेड है, गारंटेड, ठीक है, बट प्रोवाइडेड सही नॉलेज होनी चाहिए। अब बात करेंगे ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन है क्या, ब्लॉकचेन समझने से पहले आपको 2 वर्ड समझने जरूरी है। फर्स्ट इज सेंट्रलाइज, सेकंड इज डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज का मतलब होता है जिसको कोई हैंडल करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि बैंकिंग सेक्टर है, बैंक्स है, बैंक्स को कौन रेगुलेट करता है, दैट इज हमारा आरबीआई रेगुलेट करता है। मतलब बैंक्स, किसी बैंक में कोई दिक्कत आ जाएगी तो आरबीआई बैठा है, आरबीआई उसको रेगुलेट करेगा। लेकिन अगर कोई चीज डिसेंट्रलाइज्ड है तो उसका मतलब उसको कोई भी रेगुलेट करने वाला नहीं है। तो जो हमारा ब्लॉकचेन है दैट इज डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज्ड मतलब इसको कोई भी रेगुलेट नहीं कर रहा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दैट इज शेयर्ड, वो भी मैं समझाऊंगा। तो जब भी ब्लॉकचेन आएगा तो क्या कहोगे, ये एक टेक्नोलॉजी है, इट ब्लॉकचेन इज द टेक्नोलॉजी, ये एक टेक्नोलॉजी है दैट वर्क्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड। किसके ऊपर काम कर रहा है, डिसेंट्रलाइज्ड के ऊपर, एंड शेयर्ड डेटाबेस। साथ में क्या है, शेयर्ड डेटाबेस वेयर इन एवरी कंप्यूटर हैज अ कॉपी ऑफ द डेटाबेस। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मैंने आपको कहा डिसेंट्रलाइज, तो आप सिर्फ ये याद रख लो, अभी के हिसाब से याद रख लो, जो ब्लॉकचेन है वो एक टेक्नोलॉजी है, किसके ऊपर काम कर रहा है, काम करता है डिसेंट्रलाइज के ऊपर, एंड शेयर्ड डेटाबेस वेयर इन एवरी कंप्यूटर हैज अ कॉपी ऑफ द डेटाबेस। जो भी डेटाबेस है उसकी कॉपी है। ऐसे सोचो कि एक स्कूल है, स्कूल के अंदर 5 टीचर्स हैं, जो 5 सब्जेक्ट्स के टीचर्स हैं, उनके पास, हर टीचर के पास अलग अलग स्टूडेंट का डेटाबेस है। क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट्स हैं, तो जो पांचों के पांचों टीचर्स हैं, उन पांचों टीचर्स के पास 40 के 40 स्टूडेंट्स का अलग से डेटा मेंटेन हो रहा है। दैट इज कॉल्ड एज, इसको क्या कहा जाएगा, ब्लॉकचेन। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट इज, इन अदर वर्ड्स ब्लॉकचेन एक वो सिस्टम है, एक वो सिस्टम दैट अलाउस, जो क्या करेगा, आपको अलाउ करेगा ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब सॉरी कनेक्टेड कंप्यूटर्स, बहुत सारे जो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है, टू मेंटेन अ सिंगल, मेंटेन करेगा सिंगल अपडेटेड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपडेटेड एंड सिक्योर लेजर। अपडेटेड एंड सिक्योर लेजर को अलाउ करेगा कि आप उसको क्या कर सको, मेंटेन कर सको। नेक्स्ट, ईच कंप्यूटर और नोड दैट पार्टिसिपेट इन द ब्लॉकचेन रिसीव्स अ फुल कॉपी ऑफ द डेटाबेस। यानी कि जैसे मैंने कहा आपको 5 टीचर्स हैं, पांचों टीचर्स के पास क्या होगा, 40 के 40 स्टूडेंट्स का अलग से डेटाबेस होगा। तो सिमिलरली ब्लॉकचेन के अंदर क्या होगा, अगर मान लो कि 10 कंप्यूटर्स है, 10 के 10 कंप्यूटर्स के पास जो भी डेटा होगा, सबके पास अलग अलग कॉपी होगी। ठीक है, ये वही लिख रहा है, इसका मतलब यही है। ठीक है, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो
हमारा ब्लॉकचेन होता है, ब्लॉकचेन के अंदर सिर्फ एक ऑपरेशन होता है, अपेंड ओनली। अपेंड ओनली का मतलब क्या होगा कि उसके अंदर आप नई चीजें ऐड कर सकते हो, ऑलरेडी जो चीजें हैं उसको डिलीट नहीं कर सकते, यानी मॉडिफाई नहीं कर सकते। विच इज अपडेटेड आफ्टर ऑल। अच्छा, वो भी अपडेट कब होगा, जब जितनी भी नोड्स हैं जो आपस में कनेक्ट होगी, वो कहेगा हाँ ये ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये आपने लिखना हो तो लिख लेना, रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं इस चीज को नहीं एक्सप्लेन कर रहा। आपका एग्जाम के हिसाब से 5 मार्क्स का है तो रिक्वायरमेंट नहीं है, जो मेन रिक्वायरमेंट है उसको एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखा हुआ है, इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ ब्लॉक। अब जैसे ऐसे मानो, अगर मैं कहता हूं गोल्ड की चेन है, तो इसका मतलब क्या है, गोल्ड की चेन का मतलब क्या हो गया, उसके अंदर गोल्ड है। अब ब्लॉकचेन का मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर ब्लॉक्स है। क्या है, ब्लॉक्स। इसका मतलब डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स को आपस में कनेक्ट कर दिया, तभी तो चेन बनेगी। तो सेम चीज यहां पर क्या है, ब्लॉक टेक्नोलॉजी के अंदर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या है, दैट इज देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ ब्लॉक। ब्लॉक कैन बी थॉट एज अ सिक्योर चंक ऑफ डेटा। ब्लॉक को आप क्या सोच सकते हो, ये सोच सकते हो कि कुछ डेटा है वो पड़ा हुआ है और वैलिड ट्रांजेक्शन है। वैलिड ट्रांजेक्शन का मतलब है जैसे मैंने आपके अकाउंट में 1000 रुपए ट्रांसफर करे तो वो ट्रांजेक्शन होगी। तो ब्लॉकचेन के अंदर जो ब्लॉक्स होते हैं उसके अंदर डेटा होता है, या फिर आप ये मान सकते हो वैलिड ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट, एवरी ब्लॉक हैज सम डेटा। हर ब्लॉक का क्या होगा, कुछ ना कुछ डेटा होगा, उसको क्या कहा जाएगा, हेडर कहा जाएगा। कहने का मतलब क्या होगा, ब्लॉकचेन में क्या होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, उस ब्लॉक्स के अंदर डेटा होगा, डेटा को क्या कहा जाएगा, हेडर कहा जाएगा। हेडर इज विजिबल टू एवरी अदर नोड। जितने भी सिस्टम्स आपस में कनेक्ट होंगे, नोड मतलब बहुत सारे सिस्टम्स कनेक्ट होंगे, वो सब देख सकते हैं किसको, हेडर को। ओनली द ओनर हैज एक्सेस टू द प्राइवेट डेटा ऑफ द ब्लॉक। अब हेडर का मतलब क्या हुआ, हेडर का मतलब ऐसे सोचो कि कुछ डेटा ऐसा है जो हर कोई देख सकता है और कुछ डेटा ऐसा है जो हर कोई नहीं देख सकता। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक की बात करते हैं, बैंक के अंदर आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़े, जितने भी बैंक के डिपार्टमेंट के लोग हैं देख सकते हैं, अकाउंट नंबर डालेंगे पता चल जाएगा, लेकिन वो ये नहीं देख सकते कि लॉकर में कितने पैसे पड़े हुए हैं। तो सेम चीज यहां पर, जो हेडर होगा, हेडर हर कोई देख पाएगा, लेकिन जो उसके अगर एक्सेस करना किसी प्राइवेट डेटा को तो हर कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा, सिर्फ वही एक्सेस कर पाएगा जो क्या है, ऑनर है। दैट्स इट। ठीक है, सच ब्लॉक फॉर्म उन ब्लॉक्स को, जैसे मैंने बताया अलग अलग डिफरेंट ब्लॉक्स होगी, उसको कंबाइन कर दिया तो क्या बन गया, ब्लॉकचेन। इतना लिख दो बहुत है, इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं है, मार्क्स इतने से मिल जाएंगे। मगर फिर भी मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि कई बार ना स्टूडेंट कहते हैं सर हमारे स्कूल में ना 5 मार्क्स का डायरेक्टली ब्लॉकचेन का दे दिया, वैसे तो आएगा नहीं, मगर फिर भी अगर करना है तो आप कर सकते हो। इसके अंदर मेन क्या है, डिजिटल करेंसी। आजकल आपने सुना होगा बिटकॉइन के बारे में अधिकतर लोग सुनते हैं, तो वो किसके ऊपर बेस्ड है, दैट इज ब्लॉकचेन। तो वही लिखा, पॉपुलर एप्लीकेशन क्या है किसकी, ब्लॉकचेन की, इस डिजिटल करेंसी। ठीक है, लाइक बिटकॉइन वगैरह हो गया। तो जैसा मैंने बताया ये क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या हो गया कि यहां पर जो भी काम होगा ट्रांसपेरेंसी के साथ होगा। ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, बस इतना लिख दो, इस डिजिटल करेंसी, और जो पहले बताया वो लिख दो, बहुत है। अब स्टूडेंट कहता है सर आपने इतना सारा क्यों लिखा हुआ है। देखो कई बार ना क्या होता है, कुछ स्कूल्स के अंदर ना टीचर्स भी हमसे ना नोट्स लेते हैं, टीचर्स भी हमसे समझते हैं, तो उनके लिए हमें ये बनाना पड़ता है। अब कई कुछ बच्चे ना हंस रहे होंगे, आप भी हंस रहे होंगे, क्या टीचर भी हमसे पढ़ते हैं, बहुत सारे टीचर्स पढ़ते हैं। जब कोर्स चेंज हुआ था ना, बहुत सारे स्कूल के टीचर्स ने हमसे क्लासेस ली पाइथन की। 12th क्लास तो टीचर्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क था, तो आपको अगर 12th क्लास में दिक्कत आए, 100% आएगी, तो गैप्स क्लासेस के प्रीमियम कोर्स के लिए जरूर एनरोल कर लेना। 11th क्लास तो हम स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि आप वीडियो से देख लो, आपका 60 to 70% मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे। और अगर आप चाहते हो कि आपके बोर्ड में 70 to 80% से ऊपर मार्क्स आए, तो गैप्स क्लासेस के प्रीमियम कोर्स के लिए जरूर एनरोल कर लेना। 11th क्लास चलता है, 12th क्लास में अच्छे परसेंटेज जरूर चाहिए होते हैं स्टूडेंट्स को, हर बच्चे की एक्सपेक्टेशन होती है। तो ये कंफर्म्ड है, गैप्स क्लासेस के प्रीमियम कोर्स के बाद सब्जेक्ट आसान लगेगा, और उसके बाद जो आपकी एक्सपेक्टेशन है ना, कुछ बच्चे कहते हैं कि 70% आ जाए बहुत है, लेकिन जैसी गैप्स क्लासेस की वीडियोस देखोगे आपकी एक्सपेक्टेशन ना बढ़ जाएगी। आपको अगर 90% से तो कम बात ही नहीं करनी, और हम भी चाहते हैं नहीं करो आप उससे कम बात, 90% तो लेकर आओ। ठीक है, तो एग्जाम्पल में वही लिखा हुआ। अब हेल्थ केयर, आजकल ना हेल्थ केयर में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल
कि एक बंदा है, मैं हूं, फॉर एग्जांपल मैं हूं, मुझे अपने टेस्ट कराने हैं, इंडिया में हूं, मैंने टेस्ट करा लिए, उसकी रिपोर्ट्स वगैरह है। अब मैं इंडिया के बाहर चला गया, कनाडा चला गया, अब मुझे पुराना डेटा चाहिए, या तो मैं रिपोर्ट्स घर से मंगवाऊंगा, अगर मैंने उस रिपोर्ट्स को नहीं रखा हुआ तो क्या होगा, तो नहीं पता चल सकती, क्योंकि कई बार कुछ केसेस में क्या होता है, पुराना डेटा चाहिए होता है हेल्थ केयर के लिए कि पहले कौन कौन सी मेडिकेशंस गई हुई है। तो अगर ये सारी चीजें हेल्थ केयर वाली चीजें डिजिटल हो जाए, यानी इंटरनेट पे स्टोर हो जाए, किस फॉर्म में, ब्लॉकचेन के फॉर्म में, तो वहां पे जाऊंगा और वहां से भी एक्सेस कर पाएगा मेरा डॉक्टर, जब मैं उसको कहूंगा कि हाँ ये मेरा कुछ कीज वगैरह होते हैं, कुछ पासवर्ड्स, ऐसे मान लो कुछ पासवर्ड्स होते हैं, वो दे दूंगा तो एक्सेस कर पाएंगे। तो ये हेल्थ केयर के अंदर बहुत ज्यादा यूज हो रहा है आजकल। तो ये हमारा हो गया, दैट इज ब्लॉकचेन। बस इतना करना, इससे ज्यादा नहीं करना। और दोस्तों दोबारा रिपीट कर रहा हूं, टोटल 5 वीडियोस हैं, ये हमारी 5th वीडियो है। अगर आपने नहीं देखी तो चारों वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जब 12th क्लास में जाओ तो जरूर प्रीमियम कोर्स के लिए एनरोलमेंट कर लेना, नोट्स परचेज करने हो, नंबर फ्लैश होता है, कर सकते हो। तो अब हम मिलेंगे 12th क्लास के अंदर और पढ़ेंगे 12th क्लास का आईपी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।